जय बाबा की, जय माता जी की, क्रोल शंकर महादेव बाबा की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग परम पूजनीय बाबा जी माँ की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम दरबार में तीनों प्रक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैंने नव हवन के बारे में डिटेल में समझाया है। उसके बाद एक वीडियो बनाया है वनडे चिकित्सा के ऊपर, जिसके अंदर पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को वनडे चिकित्सा के बारे में दी है। और एक वीडियो मैंने नमन का बनाया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर एक ही वीडियो के अंदर तीनों प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। और अगर आप लोग वनडे की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसके अंदर दरबार का अकाउंट नंबर और ज़रूरी चीज़ें सब उसके अंदर मिल जाएगी, तो वीडियो देख लीजिएगा। और नव हवन की भी पूरी जानकारी मैंने दी है, तो उसका भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके अंदर क्या है कि विद कैलकुलेशन मैंने बताया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कैलकुलेशन करके नहीं बता पाऊँगी अप्रॉक्स कितना आप लोग का खर्चा होगा और दरबार का विधि क्या है, और आप लोग को शुरू से लेके अंत तक क्या करना है, और कितने नियम हैं, कितनी प्रक्रियाएं हैं जिसको अपना के आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हम उतने सक्षम नहीं हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम क्या करें, क्या हम ठीक नहीं हो सकते? देखिए, हमारा जो दरबार है ये सभी लोगों के लिए अपना प्रक्रिया दरबार के नियम का पालन करके स्वस्थ हो सकता है। जैसे कि दरबार के नियम 3 हैं। सबसे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए नमन है। नमन उस व्यक्ति के लिए बाबा माँ ने शक्ति खोली है जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जो लोग पैसे नहीं लगा सकते दरबार में, उनके लिए नमन है। और सबसे पहली बात आप लोग को एक चीज़ याद रखनी होगी, ये जो दरबार है इसके अंदर 3 प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये प्रक्रियाओं के अंदर जैसे कि नव हवन आप करते हैं तो उसके अंदर हवन किट खरीद के हमें नव हवन करना रहता है। वनडे चिकित्सा के अंदर ब्राह्मण देवताओं के द्वारा पूजन होता है, तो उसके अंदर कुछ अमाउंट लगता है, कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन वो पैसे भी तभी आप लोग के सार्थक होंगे, सही होंगे, उसका आपको पुण्य लाभ मिलेगा जब आपके अंदर बाबा माता और दरबार के प्रति पूर्ण समर्पण होगा, वो श्रद्धा और भाव होगा, तभी आपका वो पैसा भी काम आएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ, दरबार की जो भी प्रक्रियाओं में आप जाना चाहते हो, सबसे पहले आपके अंदर वो भाव, श्रद्धा, समर्पण दरबार के प्रति आना चाहिए कि बाबा जीना हो, अब जीऊँगा भी तो आप ही के दरबार में, मरूंगा भी तो आप ही के दरबार में, सब कुछ मेरा आप ही हो। ऐसे जब आपके भाव हो जाएंगे तभी आप दरबार की प्रक्रियाओं को शुरू करना। ये ना कि बस पैसा है लगाया, आप सोचो कि हम ठीक हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा भाव होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग हवन नहीं कर सकते, ना एक दिवसीय चिकित्सा कर सकते हैं, तो उन लोग क्या कर सकते हैं? तो आप लोग नमन कर सकते हैं। नमन, देखिए, नमन के अंदर सबसे पहला चीज़ है आपके अंदर भाव, समर्पण, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप घर पे रह के भी बाबा माता के प्रति पूर्ण समर्पण है, पूरा विश्वास है कि बाबा माँ मुझे ठीक करेंगे, तो आप ज़रूर ठीक होंगे। लेकिन दरबार आपको आना पड़ेगा। नमन करने से, पूजा पाठ नमन करने से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। जीवन में जो रुकावटें हैं वो रास्ता खुलना स्टार्ट हो जाता है, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, एक उम्मीद की किरण, एक रोशनी आपके जीवन में होती है, जो अंधियारा है वो जाने लगता है, एक रोशनी आपके जीवन में आती है। लगता है कि अब हम अच्छे हो जाएंगे, हमारा दिन अच्छा हो जाएगा। मतलब नमन का ये शक्ति है कि आपको एक ताकत मिलती है, हौसला होता है कि हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। जुड़ने से पहले सबसे पहला आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपकी श्रद्धा, भाव, समर्पण दरबार के प्रति होना चाहिए। और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि हमें घर पे कैसे पूजन करना है, तो घर पे जैसे आप अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी बंद करके आपको दरबार की पूजा पाठ स्टार्ट करनी है, हमारे बाबा माँ, हमारे गुरुदेव की पूजा पाठ स्टार्ट करनी है। गूगल पे आपको हमारे बाबा माँ गुरुदेव का फ़ोटो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्रेम बनवा के घर में उनके अगर पूजा पाठ करना शुरू कर दे। अगर फ़ोटो फ्रेम भी नहीं निकलवा सकते आप, तो आप मोबाइल में बाबा का फ़ोटो देख के, माँ का फ़ोटो देख के उनके नाम से 2 अगरबत्ती जलाना स्टार्ट करें, और जब भभूत गिरती है उसको खाने में
जैसे कि आप कोई खाना बनाते होंगे, दाल चावल, तो हल्का हल्का वो भभूति मिला दे। जब आप पानी पीते हैं तो बॉटल के अंदर थोड़ा भभूति आप मिला के उसे पूरे परिवार के लोगों को धीरे धीरे आप लोग पिलाना शुरू करें। इससे क्या होगा कि जो हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो नेगेटिविटी है, उसका गुरुदेव कहते हैं कि जब हम भभूति खाना स्टार्ट करते हैं ना, तो जो नेगेटिविटी हमारे शरीर के अंदर खान पान जो भोजन करती रहती है, तो वो उसका ना भोजन बंद हो जाता है। तो वो जो खान पीन है ना, आपके शरीर को फिर लगना स्टार्ट होगा अभी आपका खान पान कोई और खा रहा है, आप नहीं खा रहे हो। ऐसा चीज़ें होती है, गंदगी ऐसा काम करती है। तो भभूति खाना स्टार्ट करें और बाबा माता का पूजन अर्चना आप स्टार्ट कर दिए पूरे भाव के साथ। और अगर आप चाहते हो कि आपके पितर भी मुक्त हो जाएं, तो नमन बाबा ने क्या, हमारे गुरुदेव ने नमन वालों के लिए भी शक्ति खोली है कि आप ना नमन के द्वारा नमन करके अपने पितरों की मुक्ति करा सकते हो। लेकिन उसका एक सिस्टम है, एक नियम है। नियम ये है कि आपको दरबार में 21 शनिवार कंटिन्यू आना पड़ेगा। शनिवार के दिन दरबार में हवन होता है, उस हवन में आपको शामिल होना है। जब आप हवन में शामिल होते हैं 21 शनिवार तक, और 7 अमावस्या के दिन दरबार में हवन होता है, उस हवन में आपको आना है। 7 अमावस्या, 21 शनिवार और 7 अमावस्या जब आप दरबार में खुद की हाजिरी लगाते हैं, और जब आप 21 शनिवार दरबार में आएंगे, 7 अमावस्या दरबार में आएंगे, तो आपको जब जब भी आएंगे तब आपको अर्जी लगानी है। बाबा माँ को अर्जी आपको लगानी है। ये मत करना कि सिर्फ अपनी हाजिरी लगाए, अपनी हाजिरी के साथ साथ में बाबा माँ को अर्जी भी लगानी है। तो जैसे ही आपका 21 शनिवार और 7 अमावस्या पूरा होता है, आपको 7 हवन के पुण्य मिल जाते हैं। 7 हवन के पुण्य मिलना मतलब समझ रहे हैं, आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे। 7 हवन के पुण्य जैसे ही आपको मिलेंगे नमन के द्वारा, आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे। और आपके पितृ मुक्त होने के बाद आप उसके बाद भी दरबार की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आपको अपनाने हैं। जैसे कि आपको 8 हवन फिर करना पड़ेगा, 9 हवन करना पड़ेगा। तो 8 और 9 हवन ये दरबार के द्वारा आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद के पैसे से खरीदना होगा। और एक किट, एक सिद्ध हवन किट 3551 रुपये का आता है। ऐसे आपको 8 हवन 9 हवन खरीदना रहेगा। साथ ही आपको 2 यंत्र लेने रहेंगे। जब आप 8वां हवन करेंगे उसके साथ में एक यंत्र आपको रख देना है। 9वां हवन जब करेंगे उसके साथ में आपको एक यंत्र रख देना है। ऐसे आपको 2 यंत्र लेने रहेंगे। और यंत्र आपको घर पे लेके जाके सुरक्षित, जहाँ पे पूजा घर होगा वहाँ पे आपको सुरक्षित रख देना है। उसको छूना नहीं है, बार बार देखना नहीं है। साल में एक बार आपको निकालना है। साल में 2 नवरात्रि आती है, उसमें से कोई भी एक नवरात्रि में वो यंत्र आपके सामने जहाँ पे आप हवन करेंगे, क्योंकि देखो नवरात्रि में जो यंत्र आपको दरबार के द्वारा मिला हुआ है, हर नवरात्रि को दरबार से सिद्ध हवन किट लेके जाके नवरात्रि में जब अष्टमी नवमी के दिन हवन करते हैं, उस हवन के समय आपको उस यंत्र को, दोनों यंत्र को रख देना है, तो वो रिचार्ज हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा आप लोग को कर लेना है। और आप लोग को ये बात भी ध्यान रखना होगा कि 9 हवन करने के बाद आप लोग को ब्लैक मैजिक कटवाना है खुद का, और ब्लैक मैजिक का 1100 रुपये है। और स्मृतियाँ भी कटवानी है, इसका 2500 रुपये है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को आरोग्य हवन करना है। आरोग्य हवन का आपको 21,000 रुपये है। और आरोग्य हवन के बाद मारण कटवाना है, जिस मारण संकल्प होता है उसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद गुरुदेव से एक बार मिलना रहेगा। ठीक है, तो लगभग आपको 8 हवन 9 हवन का पैसा लगेगा। ये सब का पैसा आपको खुद को पे करना है। ठीक है, लमसम आपका 30-35 हज़ार के आसपास इसका भी खर्चा हो जाएगा। नमन, अगर नमन भी कर रहे हो दरबार में आके, 7 हवन का पुण्य मिलने के अलावा लगभग 30 से 35 हज़ार का आपका खर्चा होगा, और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 9 हवन। तो 9 हवन का मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल में मैंने खर्चा समझाया हुआ है, तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू ऊपर से दे देती हूँ। 9 हवन के अंदर आपको 9 हवन करने होते हैं। दरबार के द्वारा दरबार में काउंटर पे सिद्ध हवन किट मिलता है। एक हवन किट का 3551 रुपये है। वैसे आपको टोटल 9 हवन किट लेने रहेंगे। और 9 हवन होने के बाद 2 यंत्र स्थापना आपको करनी रहती है। 2 यंत्र आपको दरबार से लेना होता है। एक यंत्र का 500 रुपये आता है, 2 यंत्र का 1000 रुपया हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे आप लोग का 7 हवन के बाद भी आप एक अमावस्या अटेंड कर सकते हैं, और 9 हवन के बाद भी आप एक अमावस्या अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे आपकी एक अमावस्या हो जाती है 9 हवन के बाद, उसके बाद आपका काला जादू करता है। पूरे DNA वालों का काला जादू कटवाना पड़ेगा। और काला जादू कटवाने का 1100 रुपये है, और 1100 रुपये पर व्यक्ति है।
ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति का 1100 रुपये, वैसे आपके डीएनए में जितने भी लोग रहेंगे सबके लिए टोकन लेना पड़ेगा 1100 रुपये का। उसके बाद आता है स्मृतियाँ मान लीजिए आपके डीएनए में 10 लोग हैं और वो 10 लोग एक साथ दरबार में आके स्मृतियाँ कटवाते हैं तो 2500 रुपये में उनका स्मृतियाँ कट जाएगा। अगर एक साथ में नहीं आते हैं, 10 लोग 10 दिन करके आते हैं तो 10 दिन आपको 2500 का टोकन लेके कटवाना होगा ऐसे। तो उसके बाद फिर आपको आरोग्य हवन करने होंगे जो 21,000 रुपये का आता है। उसके बाद आपको मारण कटवाना है सभी लोगों का, और मारण संकल्प का कोई चार्ज नहीं है। और आरोग्य हवन करते हैं तो उसके बाद वो आपको मिल जाता है। उसके बाद गुरुदेव से आपको आखिरी में मिलना होता है। गुरुदेव से मिलने के बाद आप स्वस्थ हो जाते हो पूरी तरह से। और आस्था, विश्वास, समर्पण ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पैसे भी आपका जो आप लगा रहे हो वो सार्थक होगा, सही होगा। फिर उसके बाद आपको आता है वनडे चिकित्सा। वनडे चिकित्सा के अंदर 1.5 लाख रुपये आपको 1,51,000 रुपये आपको पे करना रहता है, चाहे आप ऑनलाइन पे करें चाहे आप दरबार में आके पे करें, ठीक है। और ये चिकित्सा जो होती है वनडे चिकित्सा, ये आप दरबार में आके भी वनडे चिकित्सा करा सकते हैं और घर पे रह के भी करा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि घर पे रह के आपका वनडे चिकित्सा हो जाए तो उसका 2,51,000 रुपये है, ठीक है। और इसके अंदर सब कुछ आपका ऑनलाइन होता है। अमावस्या आपको कब करनी है कि एक दरबार में एक बार तो आपको आना, चाहे आप जब भी आवे, साल 2 साल 3 साल में, लेकिन एक बार आना पड़ेगा। और अमावस्या के लिए आपको गुरुदेव से ही पूछना होगा कि ऑनलाइन अटेंड करेंगे अमावस्या तो चलेगा क्या, ऐसे करके। तो बाकी वनडे चिकित्सा का ही मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। दरबार का अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, दरबार का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, कैसे आपको पेमेंट करना है वो सब चीज़ें उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप इस छोटे से वीडियो के अंदर ये तीनों जानकारी आप लोग को डिटेल में मिल चुकी है। तो इसके अलावा कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा ना, तो उसका भी आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगी। और वनडे का थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको थोड़ा इस वीडियो के अंदर समझा देना चाहती हूँ। वनडे का 1,51,000 रुपये है। दरबार में आते हैं तो कैश पेमेंट करके भी आप अपना वनडे चिकित्सा बुकिंग करा सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके भी आप वनडे चिकित्सा बुकिंग करा सकते हैं। वनडे वालों को भी वो सब बातें याद रखनी होंगी जो 9 हवन वाले भी करते हैं। जैसे कि आपका अगर वनडे चिकित्सा हो जाता है तो उसके बाद आपको 2 यंत्र स्थापना करनी है और उस यंत्र की स्थापना आपको नवरात्रि के अष्टमी या नवमी दिन उसका पूजन करना है दरबार का सिद्ध हवन किट लेके। उसके बाद एक अमावस्या आपको अटेंड करनी है, 3 महीने के अंदर कोई भी एक अमावस्या आपको अटेंड कर लेनी है। फिर उसके बाद जब आप वनडे चिकित्सा कराने के लिए आएंगे तो जिस व्यक्ति के लिए मतलब ज़्यादातर हम वनडे चिकित्सा असाध्य रोगियों के लिए करवाते हैं, तो जिस व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको दरबार लाना होगा। अगर वो लाने योग्य है तो, अगर वो नहीं आ सकता, उसको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे व्यक्ति को नहीं लाना है, क्योंकि हमारे दरबार में जो चिकित्साएं होती हैं ये पूरे डीएनए का चिकित्सा होता है, ठीक है। अभी आप लोग कहेंगे कि डीएनए क्या होता है। देखो, डीएनए का मतलब ये होता है ना, जिससे हमारा रक्त का रिश्ता हो, खून जो जिससे बोलते हैं ना कि हमारा डीएनए सेम। जैसे कि मान लीजिए मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी के 4 भाई हैं और मेरे दादाजी के 4 मतलब मेरे दादाजी हैं, उनके 4 बेटे हैं और उनके बेटे के 4 बेटे हैं। तो ये क्या हो गया, एक डीएनए हो गया, क्योंकि एक ही डीएनए से इतना बड़ा परिवार बना है। अब मेरी बहन है, मेरी बहन की शादी दूसरे ख़ानदान में हो जाती है, दूसरे जगह, तो वो अलग डीएनए की हो जाती है। फिर उसका हमारे डीएनए में उसको हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब मैं अपने माता पिता के जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं अपने माता पिता के डीएनए में थी। शादी के बाद अब मेरा डीएनए मेरे ससुराल पक्ष से जुड़ गया है, मेरे पति से जुड़ गया है, तो अब मैं इस डीएनए की हो गई हूँ। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे जो चिकित्सा होती है वो एक डीएनए की ही चिकित्सा होती है, क्रॉस डीएनए का चिकित्सा नहीं होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आप लोग को पेमेंट के लिए मैंने दरबार का अकाउंट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप जो चेक कर लीजिएगा, और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। उस नंबर पे आपको आपका जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और यूटीआर नंबर और स्लिप आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि आपका वनडे चिकित्सा बुकिंग हो जाए। जब आप लोग बुकिंग कराएंगे ना, उसको 6 दिन बाद की बुकिंग आप लोग को मिलेगी, ठीक है। दरबार में आते हैं तो अभी ठंडी की वजह से भीड़ कम है, तो आप 1-2 दिन में आपका नंबर आ जाएगा। और ऑनलाइन कराते हैं तो 6 दिन बाद ही आपका बुकिंग मिलेगा। और जब दरबार आएंगे तो आप 1 दिन पहले फ़ोन करके आइएगा, ठीक है। और प्रश्न होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग नमन कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोग एकदम
विश्वास बना के रखें, सब अच्छा होगा। और नज़दीक में है तो आप लोग कंटिन्यू 21 शनिवार 7 अमावस्या आते रहिए। अगर दूर से हैं आप लोग तो पैसे नहीं आपके पास तो आप घर से ही नमन करिए, लेकिन कोशिश करिए दरबार आने का, क्योंकि जो नमन की शक्ति है वो ऐसा है कि 21 शनिवार आपको दरबार आना ही पड़ेगा। सो उसका आप जुगाड़ कुछ इंतज़ाम करिए ताकि आप लोग का 21 शनिवार और 7 अमावस्या भी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। हर हर महादेव, करोल शंकर महादेव बाबा की जय।